एमआईएम पार्टी अगर आया तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा। सीमांचल की जनता बिल्कुल समझदार है, वो जानती है कि एमआईएम यहाँ पर जीत सकती नहीं है, वोट काटने के अलावा कुछ भी नहीं करती है, इस वजह से उनको बार बार नकारा गया। तो हम लोग को उम्मीद है कि एमआईएम पार्टी इस बार काम करेंगे बढ़िया। मेरा नाम मंजर आलम है। अमौर विधानसभा को हम जो इस नज़रिया से देखते हैं, यहाँ पर विकास नहीं है, यहाँ पर जो है रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपनी रोजी तलाश करने के लिए यहाँ से निकलते हैं लेकिन रास्ते में डंडे खाना पड़ता है। और आज इस तरह से अब्दुल जलील मस्तान जो प्रेजेंट विधायक है कांग्रेस के, वो तकरीबन 30 साल से यहाँ के विधायक है। अमौर विधानसभा की जनता अगर वो गलत करते तो अमौर विधानसभा की जनता पहली बार इसको नकार देते, लेकिन अमौर विधानसभा की जनता जो बेहद समझदार है, उन्होंने अमौर विधानसभा में अपने विधायक को कार्य को देखते हुए और अपने विधायक की सलाहियत को और ज़मीनियत को देखते हुए उन्होंने उनको बार बार मौका देते, यानी कि छठी बार उनको इस बार मौका दिया है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार अमौर विधानसभा में बदलाव हो, एमआईएम पार्टी आए, जिसके वजह से एमआईएम पार्टी अगर आया तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये सच्ची पार्टी है, ये हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलती है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, सबको साथ में लेकर चलती है। तो इस बार की जहाँ तक बात है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि यह थर्ड पार्टी के रूप में एमआईएम जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की पार्टी है वो आ चुकी है, लेकिन उससे होता क्या है कि पोलराइजेशन के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से पहले हमारा मुकाबला भाजपा से होता था, लेकिन भाजपा अभी कहीं पर भी नहीं है सीमांचल में, तो अब हमको जिस तरह से भाजपा अगर 50% या 30% वोट लाती थी, तो अब एमआईएम अगर 20% वोट लाएगी तो एमआईएम वहाँ वोट कटवा साबित होगा, क्योंकि वो वोट काटने का काम करेगा। तो हर सीट में इसी तरह का कंडीशन है। अगर यदि आप 20% वोट ले लेते हैं तो आपको वोट सिर्फ मुस्लिम वोट मिलने वाला है, एमआईएम को सिर्फ मुस्लिम वोट मिलने वाला है। उन मुस्लिम वोटों में अगर आप 20% वोट ले लेते हैं तो सीधे सीधे भाजपा और जेडीयू को फायदा पहुंचने वाला। तो आपका सीमांचल की जनता बिल्कुल समझदार है, वो जानती है कि एमआईएम यहाँ पर जीत सकती नहीं है, वोट काटने के अलावा कुछ भी नहीं करती है, इस वजह से उनको बार बार नकारा गया। जी, मतदान सबसे पहले चीज़ तो भूखमरी पर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को रोज़गार अब तक नहीं मिला है, और सबसे बड़ी जो समस्या है नदी कटाव से है। दूसरी चीज़ पुल पुलिया नहीं है, रोड नहीं है। अगर किसी पेशेंट को, डिलीवरी का पेशेंट है, अगर उसको कहीं ले जाना पड़े तो रास्ते ही में वो दम तोड़ देते हैं। आप देखो 10 आदमी जिधर काम निगाह करेगा तो उधर तो होएगा। कौन कौन सा पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी है मालूम है? तो मालूम तो पहले का कांग्रेस है। अच्छा, और इस बार क्या चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस यहाँ पर हो? दूसरी बीजेपी अच्छा है, तीसरा एमआईएम है। किस तरह का आप इस बार यहाँ पर जो है, यहाँ के जो बदहाली है, कौन दूर कर सकता है? आपकी उम्मीद किस पर है? देखो अभी तो जो है ना, अभी तो जो चल रहा है मेरा यहाँ तो सही है। अभी तो बाद में तो क्या होगा, अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? 10 आदमी जिसको चाहेगा वो उन्हीं होगा, एक आदमी का गुजारा नहीं है। अभी अमौर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। बहुत 35 साल से यहाँ एमएलए रहता हुआ बहुत हालत ख़राब है, और आज हम लोग मंडी और कनकई का बीच में हैं। आज हम लोग को किशनगंज जाना पड़ता है तो 40 किलोमीटर घूम करके तब जाना पड़ता है, या रौटा हम लोग का ब्लॉक पड़ता है और रौटा जाना पड़ता है तो 50 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। हम लोग का नदी में पुल नहीं है, या कानकी जाते हैं तो हम लोग का घाट में 3 घंटा बैठ के रहना पड़ता है। कहीं किसी का टिकट रहता है तो टिकट घाट में लेट होने से टिकट फेल हो जाता है। इसलिए क्या इस बार उम्मीद है आपको कि किस तरह का होना चाहिए तो यहाँ मुमकिन है विकास? तो हम लोग को उम्मीद है कि एमआईएम पार्टी इस बार काम करेंगे बढ़िया, और वो बढ़िया पार्टी है। एमआईएम की इस्टेब्लिश हुई थी 1927 में। अगर यदि ये पार्टी मुसलमानों की हिमायती होती तो क्या 93 साल से इनके 9 एमएलए होते? नहीं, बिल्कुल इनके अच्छी पोजीशन में होते, लेकिन ये मुसलमानों की हिमायती नहीं है, बिल्कुल सियासी मफाद के लिए काम करते हैं। इस वजह से इनको मुसलमानों ने अभी तक इग्नोर करके रखा है। अमौर विधानसभा में किस तरह का जो है बदलाव होना चाहिए आपके नज़र में? अभी अमौर विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। बहुत 35 साल से यहाँ एमएलए रहता हुआ बहुत हालत ख़राब है, और आज हम लोग मंडी और कनकई का बीच में हैं। आज हम लोग को किशनगंज जाना पड़ता है तो 40 किलोमीटर घूम करके तब जाना पड़ता है, या रौटा हम लोग का ब्लॉक पड़ता है और रौटा जाना पड़ता है तो 50 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। हम लोग का नदी में पुल नहीं है, या कानकी जाते हैं तो हम लोग का घाट में 3 घंटा बैठ के रहना पड़ता है। कहीं किसी का टिकट रहता है तो टिकट
घाट में लेट होने से टिकट फेल हो जाता है, इसलिए क्या इस बार उम्मीद है आपको कि किस तरह का होना चाहिए तो यहाँ मुमकिन है विकास? तो हम लोग को उम्मीद है कि एम पार्टी इस बार काम करेंगे बढ़िया, और वो बढ़िया पार्टी है, वो विकास करेंगे यहाँ। इससे पहले आप वोट दिए हैं उनको? जी एम को वोट दिए हैं हम। उसका निशान क्या है? पतंग छाप है। एक मिनट, आपका नाम क्या हो? मोहम्मद अफसर। हमने आज 25 साल से कांग्रेस को दिया है वोट। इस मरतबा इंशाअल्लाह हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव करके रहेंगे। इस बार किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव, नए नेता जो हमारे होंगे, हमारे जो एमएलए बनने वाले होंगे, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारी उम्र जो है 33 साल हो गई है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हम 7 साल की उम्र से बाहर रहते हैं। खारी पुल देखिए, लावारिस बेवाओं की तरह, नदी कभी इधर कभी उधर। हमारे मस्तान साहब यहाँ रहकर हमारे लिए पुल बना देते तो आज उसके लिए भी लोग दीवाने होते, लेकिन नहीं। हम चाहते हैं कि बदलाव हो और एमआईएम पार्टी आए, और एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह आएगी और वो पुल आसानी से 6 महीने के अंदर बनेगा। मेरा ये दावा है।